फिर कोई दूसरा पुनर्जन्म लेकर के नहीं आएंगे। क्या? जब ज्ञान सागर आते हैं, एक ही बार आते हैं, क्या फिर कोई भी आत्मा पुनर्जन्म लेने का चक्कर खत्म। अभी फिर भी पुनर्जन्म ले रहे हैं। क्या कहा? फिर कोई भी आत्मा पुनर्जन्म लेके नहीं आएंगी। कब की बात है? ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से वाणी चल रही है, तो उस समय तक पुनर्जन्म नहीं हो रहा था आत्माओं का? है? हो रहा था ना? तो कब की बात है? सारा संसार में जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी कानों से सुनते हैं उसकी आवाज, दो शब्द भी सुनेंगे। जो भी इन आंखों से देखते हैं, चाहे चित्र ही क्यों न देख लें अखबार में, तो भी कहेंगे हमारा बाप आ गया। तो वो एक ही बार आते हैं, फिर कोई दूसरा पुनर्जन्म लेकर के नहीं आएगा उनके आने के बाद। क्या माने? दूसरी आत्माएं जो आएंगी वो नई आत्माएं, क्या उनकी प्रत्यक्षता दूसरे जन्म की नहीं होगी। तीसरा जन्म हो, किसी का चौथा जन्म हो, किसी का 84वां जन्म हो, ऐसे नहीं। बस 84 जन्म का चक्कर पूरा। फिर जो 84 जन्म ले चुके, क्या जो ले चुके सो ले चुके, फिर उनको जब तक ये दुनिया खलास हो जाए तब तक है, जो 84 जन्म लेने वाले भी हैं उनको जिंदा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बीज रूप आत्माओं की बात बताई। कोई दूसरा जन्म नहीं ले सकता, लेकर नहीं आएंगे। मनुष्य पुनर्जन्म लेकर के आएगा सुनने के लिए, और बरोबर कोई सुनकर गए हैं या आए हैं, जरूर कहाँ आए, जो भी फिर सुन रहे हैं। मना कोई से बुरा ड्रामा की शूटिंग काल संगम युग में एक जन्म लेते हैं, कोई 2 जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई 3 जन्म भी लेते हैं। तो अगर तीसरा जन्म भी लेकर के आ गए 18 के बाद, फिर नहीं आएंगे। उन्हें एडवांस ब्राह्मणों की बात बताई, जो फिर से सुन रहे हैं। यज्ञ के आदि में भी सुना, मध्य में भी सुना, अभी फिर से सुन रहे हैं। एडवांस के बच्चों की भी बात बताई, ब्राह्मणों की ही बात हो रही है ना। तो वो फिर है ज्ञान सागर के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेंगे। जैसे मान लो एडवांस पार्टी की प्रेम कांता है, कौन से सन में शरीर छोड़ा है? ठीक है, पता लगा लेना। सुन करके वो जन्म ले चुकी होगी ना, तुरंत आत्मा जन्म लेती है। तो सुन करके बहुत अच्छा लगता है उसे। 5 साल की भी होगी तो भी उसे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा।
आत्मा को अच्छा लगता है कि हमको फिर वो बाप का ज्ञान मिल रहा है। आज के इसमें बोला ना, संगम में किसी का एक जन्म, किसी का 2 जन्म, किसी का ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म, तो किसी का एक जन्म कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? 100 साल का। अभी एडवांस में नहीं आ रहे हैं, अभी नहीं। अच्छा, जो लास्ट में आ रहे हैं नहीं, वो यज्ञ के आदि में नहीं आए होंगे क्या? कौन से? तो वो दूसरे ब्राह्मण होंगे, ब्रह्मा की औलाद होंगे, चंद्रवंशी ब्राह्मण होंगे। तो 2 होगा ना, 2 तो होगा ही होगा ना किसी का भी। हाँ, 2 जन्म हुए, लेकिन ब्राह्मणों की बात बता रहे हैं ना। हाँ, ब्राह्मणों की ही बात बता रहे हैं। कोई 2 से तो कम नहीं हो सकता है ना? अब फिर शरीर छोड़ करके फिर दोबारा ले ले तो 3 हो गया। 3 काय के लिए हो गए? 2 कैसे होगा? यज्ञ के आदि में 9 लाख हुए ना, तो उनमें चंद्रवंशी भी तो थे कि नहीं थे? थे। तो वो चंद्रवंशियों की बात है। ऐसी कौन आत्माएं हो सकती हैं जिसका एक जन्म? तो एडवांस के है ही नहीं 9 लाख वाले, वो एडवांस के कहा? उनकी गिनती हो जाएगी। सिर्फ एक ही जन्म वाला तो कोई हो नहीं सकता है ना संगम में? ओहो, एक जन्म वाले वो हो गए ना एडवांस में। एडवांस में तो एक जन्म का ही हुआ उनका, जो आ रहे हैं अभी ब्रह्मा में चले, ब्रह्मा में अभी भी चल रहे हैं, मान लो वहां शरीर छोड़ दिया, इधर आ गए, बस खत्म। तो उधर का एक और इधर का एक 2 जन्म नहीं माना जाता है, वो ब्राह्मण जन्म है उनका। अच्छा, जो बीके में है वो तो पक्के ब्राह्मण है ही नहीं। अच्छा, जो एडवांस का है वही गिना जाता है। यज्ञ के आदि में भी पक्के ब्राह्मण होना चाहिए ना। फिर जैसे आज एग्जाम्पल बताया प्रेम कांता का, हाँ, उनका तो 3 हो गया ना। ये तो यज्ञ के आदि में थी, भंगिन के रूप में, बीच में अभी बिल्कुल तीसरा जन्म फिर ले लिया, तीसरा ले लिया, तो उनका 3 हो गया। 3 हो गए।